हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय श्री राम। देखिए, हमारी जो नवरात्रि 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैंने उन लोगों को बताया हुआ है कि जिन लोगों को साधना लेनी है और जिन भाइयों ने साधना ले ली है और जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो कॉल करके कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं गुरुजी मेरे को साधना चाहिए, तो अभी अपना जो बोलते हैं मंत्र विधि विधान ले लें, ठीक है। और जो इस नवरात्रि साधना होने जा रही हैं वो एक से एक बेहतरीन साधना है, जैसे माता महाकाली, ठीक है, और जैसे बंगाल के जो वीर होते हैं उनकी साधना है, ठीक है। तो एक से एक शानदार साधनाएँ आप लोगों को करवाई जाएंगी। और आप लोगों को बता दें कि जितने भी हमारे साधक भाई हैं, ठीक है, और जो हम उनको विधि विधान बताते हैं जिन्होंने साधनाएँ करी हुई हैं या ली हुई हैं हमसे, तो जो हम लोगों ने विधि विधान आप लोगों को बताया वही विधि विधान आपको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने विधि विधान द्वारा मतलब साधनाएँ करें, क्योंकि जिन शक्तियों का जो विधि विधान होता है उन्हीं विधि विधानों से, ठीक है ना, तो उन्हीं विधि विधानों से ही शक्तियाँ कार्य करती हैं। और अगर मंत्र सही नहीं होंगे शक्तियों के तो शक्तियाँ कभी भी चलती नहीं, क्योंकि शक्तियाँ हाँक से चलती हैं। अगर हाँक ही सही नहीं होगी मंत्रों में तो शक्तियाँ फिर उस तरीके से नहीं चलती हैं। और दूसरी बात साधनाओं में होता है कि गुरु को इतना सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो आपको सिद्धियाँ या शक्तियाँ सिद्ध करवा सके। क्योंकि अगर वो खुद सिद्ध नहीं करे होंगे तो आप लोगों को क्या करवाएंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो गुरु को हमेशा सक्षम ढूंढो कि जो आप लोगों को सही ज्ञान सही मार्गदर्शन तंत्र क्षेत्र में दे सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे ढोंगी पाखंडी हज़ार पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो उनके चक्करों में ना फंसें, क्योंकि दिखावे पे ना जाएं, ठीक है ना, कि वो क्या दिखा रहे हैं यूट्यूब पे क्या नहीं। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपको तंत्र लाइन में बढ़ना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलता कि नहीं मैं ही मतलब सक्षम हूँ या कुछ भी हो। आप अपने तरीके से अपना चयन करिए, ठीक है। आप लोगों को समझना है अपना अच्छा बुरा, क्योंकि शक्तियाँ मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि अगर शक्तियों से अगर गलत छेड़छाड़ करोगे तो शक्तियाँ फिर बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देती हैं, समझे बात को। और सब में जो बात है, जो साधना करनी तो साधना भी कर सकते हो। जिन लोगों के कुल देवी देवता जिनको पता नहीं है, ठीक है, जिनसे मतलब या उनको अपने कुल देवी देवता उनको पता है लेकिन वो पूजा पाठ नहीं जानते, उनका कुछ नहीं जानते, तो वो भी मेरे से कॉल करके उनकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भोग का पैसा रहता है वो हम लोग यहाँ पे भोग लगा के आप लोगों को बताते हैं कि कौन से देवी देवता किस भोग पे चलेंगे आपके। क्योंकि कई हमारे ऐसे साधक भाई हैं जिनका कॉल मेरे पास आया हुआ है, बोल रहे थे गुरुजी मेरे को मतलब अपने देवी देवताओं का पता है लेकिन उनके भोग का पता नहीं है। तो देखिए, नवरात्रि एक ऐसी वो होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे मेन दिन होते हैं कि जिनमें हर देवी देवता प्रसन्न होता है। खाली विधि विधान उस देवी देवता का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विधि मैंने बताया हुआ है कि बिना विधि विधान के कोई भी शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। और 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, आज 28 तारीख हो चुकी है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है साधनाओं के लिए। तो जिन भाइयों को भी साधनाएँ करनी है वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहता है, वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और देखिए, जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कोई भी जैसे अभी मेरे पास कॉल आया था गुरुजी मेरे को शमशानी साधना करनी है। तो देखिए भैया, पहले आप उस लायक हो जाओ कि मतलब आपको बंधन आना चाहिए कि किस तरीके से शरीर बांधते, किस तरीके से बंधन करते हैं, तब जाके आप आगे शमशान में साधना करिए, वहाँ पे बैठिए। क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं होगा, शरीर बंधन का कुछ भी पता नहीं होगा, तो उल्टी शक्तियाँ आप पे ही मतलब, है ना, तो शक्तियाँ उल्टी पड़ती हैं। इसलिए कभी भी शमशान में जाओ, ठीक है। तो शमशान में आपको दो चीज़ें तो आनी चाहिए कि कैसे अपनी ज़मीन को बांधते हैं, कैसे शमशान को बांधते हैं, कैसे शरीर बंधन करते हैं, तब जाके आप वहाँ पे साधनाएँ करिए। क्योंकि जो शमशानी साधना होती हैं बड़ी ही उग्र तरीके से, बहुत ही प्रबल तरीके से जागृत होती हैं शक्तियाँ। और शक्तियों के साथ में कई प्रेत भी जागृत होते हैं, तो उसमें से मतलब फिर उनका मतलब वो करना पड़ता है कि कौन सा किसको मतलब अपना खुद को धारण करना है, किसको मतलब हटाना है, ठीक है। तो अभी नए नए आप साधनाओं में तो आप जब ABCD होती है तो ऐसे शुरू होती है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे जेड पे पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो जो भी हमसे जुड़े, जो भी साधक, तो वो समय निकाल के जुड़े, ठीक है। और जिसका मन हो साधना के लिए कि हाँ मेरे को तंत्र क्षेत्र में बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, जन कल्याण करना है, वही लोग जुड़े, ठीक है। ऐसी फालतू के बकवास करने वाले तो 1000 लोग होते हैं, तो वो भाई हमसे ना जुड़ें कृपया करके, ठीक है ना भाई।
और जिनको भी साधनाएँ करनी है, नवरात्रियों में बहुत ही सुनहरा अवसर है, 9 दिनों में शौकियाँ सिद्ध हो जाएँगी, ठीक है ना? और सपनों के माध्यम से जो है शक्तियों का बिल्कुल बराबर मार्गदर्शन करेंगी आपका। किसी के कुल देवी देवता जैसे उनको पता है, लेकिन उनको भोग का पता नहीं है कि किस भोग पे वो मतलब पूजते हैं, या फिर कोई देवी देवता किसी के मतलब रुष्ट हैं, तो वो भी मेरे से कॉल कर सकते हैं, वो मतलब वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि और जो लोग साधनाएँ करेंगे 10 दिन तक उनको 3 तारीख से जो दशहरा होता है, बराबर ब्रह्मचर्य का उनको पालन करना पड़ेगा, ठीक है? और जो नॉनवेज वगैरह है बिल्कुल भी यूज नहीं करना है नवरात्रों में, अगर आप खासकर अगर आप साधनाएँ करते हैं तो। और देखिए इस नवरात्रि जो है अलग ही विधि विधान द्वारा आप लोगों को साधनाएँ करवाई जाएंगी, जो असली विधि विधान होगा, ठीक है ना? तो जितने भी लोग हैं जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहता है। तो जय महाकाल का सभी को, जय श्री राम।